हेलो फ्रेंड्स, हाई फाई स्टडी आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम क्लास 8 के जो साइंस का 4 नंबर चैप्टर था उसके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन किए थे। तो उसी पॉइंट से जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस का आज हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस फर्स्ट नंबर में क्या कहा गया है, कपड़े कितने प्रकार से प्राप्त रेशों से बनते हैं। कपड़े जो होते हैं वो कितने प्रकार के प्राप्त रेशों से बनते हैं। तो रेशा जो होता है दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक रेशा, दूसरा कृत्रिम रेशा। कुछ प्राकृतिक रेशों एवं इनके स्रोतों का नाम बताइए। प्राकृतिक जो नेचुरल फाइबर है उन फाइबर्स का नाम बताना है और वो किन से प्राप्त होते हैं वो बताना है। तो पहला हमारा है कपास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कपास ये किससे प्राप्त होता है? पौधों से। दूसरा है ऊन, ये किससे प्राप्त होता है? तो जंतु से। तीसरा है रेशम, ये किससे प्राप्त होता है? तो ये भी जंतु से ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं? संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं? तो देखिए ऐसे रेशे जो मनुष्य स्वयं तैयार करता है संश्लेषित रेशे कहलाता है। यानी कि जो फैक्ट्री में बनाया जाता है, जिसको मनुष्य इंसान खुद बनाता है, उसको हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। इसको आर्टिफिशियल रेशा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेयॉन क्या है? इसे कृत्रिम रेशम क्यों कहते हैं? रेयॉन रेशम के समान गुणधर्मों वाला रेशा है। मतलब जो नेचुरल फाइबर होता है उसी के जैसा रेयॉन भी होता है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यानी इसको साइंटिस्ट के द्वारा बनाया जाता है। चूंकि समान बुना जाता है और गुण भी समान होते हैं, इसलिए रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उन संश्लेषित रेशों के नाम बताइए जिसका तार इस्पात के तार से भी मजबूत होता है। आंसर में है नायलॉन। मतलब अगर कोई स्टील का हम पतला सा धागा लेते हैं और एक नायलॉन का पतला सा धागा लेते हैं तो दोनों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? मजबूत नायलॉन होगा। तो नायलॉन इतना मजबूत होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है पीईटी पेट क्या है? यह एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। पीईटी पेट क्या होता है? एक पॉलिस्टर होता है जिसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य उपयोगी पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। पेट का उपयोग, पीईटी पेट का उपयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, संश्लेषित रेशों के एक हानिकारक गुण लिखना है। तो संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र में यदि आग लग जाए तो कपड़ा और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अगर कपड़ा में आग लग जाता है तो कपड़ा जो है जो व्यक्ति पहना हुआ है उसके शरीर में भी चिपक जाता है, इसलिए यह बहुत ही हार्मफुल होता है। नेक्स्ट देखिए क्या प्रश्न है, एक्रिलिक क्या है? तो ऐसे ऊन जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त न होकर संश्लेषित किए जाते हैं उन्हें एक्रिलिक कहते हैं। इससे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। ऊनी वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? एक्रिलिक से बनाए जाते हैं। आजकल देखते हैं मार्केट में बहुत सारे ऊनी वस्त्र आ गए हैं, जबकि इतना ऊन का उत्पादन होता नहीं है। तो वो किस चीज़ का बनाया जाता है? एक्रिलिक का बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संश्लेषित रेशों के गुण लिखिए। संश्लेषित रेशा का क्या गुण होता है? ये शीघ्र सूख जाते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं और आसानी से उपलब्ध होते हैं। रख रखाव में भी सुविधाजनक होते हैं। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? तो प्लास्टिक दो प्रकार, प्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक। तो पढ़ के आ चुके हैं कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। तो थर्मोप्लास्टिक वह होता है जिसको हम हीट देते हैं तो उससे शेप और साइज चेंज हो जाता है, जबकि थर्मोसेटिक में ऐसा नहीं होता है। कितना भी हीट दे ले उसको कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बेकेलाइट क्या है? इसके दो उपयोग लिखिए। तो पढ़ के आ चुके हैं, बेकेलाइट थर्मोसेटिक प्लास्टिक होता है। ये जो है उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे बनाने में किया जाता है, कुकर के हैंडल वगैरह बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे अधिक उष्मा सहने की क्षमता वाले प्लास्टिक का नाम बताना है। सबसे अधिक उष्मा सहने की क्षमता वाले प्लास्टिक का नाम बताना है। वैसा प्लास्टिक जो सबसे अधिक उष्मा को सह सकता है, मेलामाइन। क्या है? मेलामाइन। याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है। सबसे अधिक क्या है कि सबसे अधिक उष्मा सहने वाले प्लास्टिक कौन से है? तो मेलामाइन। ये कई बार एग्जाम में बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के संचय हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। जो हमारे खाने वाले पदार्थ होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक पात्रों का उपयोग किया जाता है, उसमें उसका 3 लाभ बताना है, क्या उससे बेनिफिट होता है। प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक होते हैं क्योंकि उनका भार हल्का होता है, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी होता है। तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर बताना है। तो देखिए एक तरफ थर्मोसेटिंग, एक तरफ थर्मोप्लास्टिक लिखा गया है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लिखा गया है। इसका पहला पॉइंट क्या है, ये गर्म करने पर विकृत हो जाते हैं, मतलब आकार बदल जाते हैं। ये गर्म करने पर विकृत नहीं होते हैं। ये सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं, ये मुड़ते ही नहीं है। इनका उपयोग खिलौने और बर्तनों बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग बर्तन के हत्थों जैसे गर्मी सहने वाले सामान बनाने में किया जाता है। तो ये बेसिक पॉइंट थे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है समझाइए कि डेगची के हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाएंगे, क्योंकि उनमें ऊष्मा सहने की क्षमता अधिक होती है और ये गर्म नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है और क्यों। तो मेलामाइन की परत चढ़ी होती है। क्यों चढ़ी होती है, क्योंकि मेलामाइन जो है आग सहने की क्षमता इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आग का प्रतिरोधक होता है। आग का क्या होता है, यह प्रतिरोधक होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण क्या है। तो जैव निम्नीकरण वह जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। यानी वैसे पदार्थ जो जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा सड़ गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैसे फल और सब्जियों के छिलके, कागज, खाद्य पदार्थ इत्यादि, ये सब जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। इंग्लिश में कहेंगे बायोटिक सब्सटेंस, और अजैव निम्नीकरण को बोलेंगे अबायोटिक सब्सटेंस। तो अबायोटिक सब्सटेंस यानी जैव अनिम्नीकरण क्या होता है, तो जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते हैं, जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सब देखिएगा तो प्लास्टिक पॉलीथीन का कचरा बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिलता है। तो ये अबायोटिक सब्सटेंस होते हैं, यानी कि ये जो है बैक्टीरिया द्वारा सड़ते गलते आसानी से नहीं है और मिट्टी में नहीं मिलते, इसलिए आजकल इसका ढेर पर ढेर लगा जाता है, कारण बनते जा रहा है। तो आज हम देख लिए क्लास 8 के चैप्टर 4 जो साइंस था, उसके जो हम टॉपिक का डिस्कशन किए थे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उसका आज हम डिस्कशन कर लिए। तो ये सब जो देख रहे हैं आप, वो किन से बताए जा रहे हैं, तो बेसिकली आपको एनसीईआरटी से ही बताए जा रहे हैं। और जो भी क्वेश्चंस फाइनल एग्ज़ाम में आते हैं, या तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, डायरेक्टली रूप से क्वेश्चन आते हैं हमारे एनसीईआरटी से ही, इसलिए एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।